रोल। हमारे साथ राजस्थान से लोकसभा सांसद भजन लाल जाटव जी, उनसे बात करते हैं। सर, लोकसभा की बात करें, आज पॉल्यूशन पर चर्चा होने वाली है। देखो, पॉल्यूशन जिस तरीका से दिल्ली और दिल्ली के जो आसपास के क्षेत्र जो एनसीआर हैं, उनके अंदर लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा है। जिस तरह का पॉल्यूशन हो रहा है, आप समझ सकते हैं कि लोगों को सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। जिसके अब डबल इंजन की सरकार है, जो पहले कहती थी कि हमारी सरकार यदि दिल्ली में आ जाएगी तो हम मात्र 8 दिन के अंदर पॉल्यूशन को खत्म कर देंगे। आज दिल्ली की सरकार को लगभग 1 साल हो गए, परंतु पॉल्यूशन का जो हालत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। खासकर एनसीआर के क्षेत्रों में बहुत बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चों के फेफड़ों के अंदर पॉल्यूशन जाके बीमारियां बन रही हैं, और एक सरकार ने और इस हिंदुस्तान के आम जनता के ऊपर चोट करी है, जहां पॉल्यूशन बचाने की बात छोड़ो, जो अरावली के लिए 100 मीटर की हाइट से जितने भी वो जो चट्टाने हैं, जो हिल्स हैं, उनको अरावली से हटा दिया जाएगा। तो आप सोचिए, ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी एक सुंदरता है। और खासकर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा स्टोन निकलता है, चाहे ग्रेनाइट्स है, चाहे सैंड स्टोन्स है, चाहे डस्ट है, सारा दिल्ली के लिए और आसपास के पूरी इंडिया और विदेशों में सप्लाई कर किया जाता है। हमारी जो संस्कृति है वही खराब हो जाएगी। हमारे यहाँ जो पर्यटक आता था, पर्यटन के क्षेत्र के अंदर जो हमारी इकोनॉमी डेवलप होती थी, वो सारी हमारी चीजें खत्म, एक सुंदरता था राजस्थान की, वो सुंदरता खत्म हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर सरकार इस भारत देश को खत्म करना चाहती है और लोगों को यहां से भगाना चाहती है। और पॉल्यूशन से और डस्ट से बहुत सारी बीमारियां, लीवर है, किडनीज हैं, और जो बीमारियां हैं वो फैलती जाएंगी। और बच्चों के अंदर और जो बीमारियां हैं, कुपोषण है, कुपोषण के बच्चों के कुपोषण पैदा हो रहा है, एनीमिया है वो पैदा हो रहा है, बच्चों का ठिगनापन है वो हो रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार एक आम जनता को जहर की सांस दिलवाना चाहती है। पहले सर बताया जाता है कि पराली बड़ी वजह होती है, पराली जाने की वजह से पॉल्यूशन होते थे। हालांकि अब कह रहे हैं कई स्टेप्स उठाया जाए। आपने ऐसे बताया अरावली वाला मामला, उस मामले को कैसे आप लोग उठाएंगे? बिल्कुल, इस मामलों को हम लोग उठाएंगे। अब आप देखिए, कई साधु संतों ने अरावली बचाने के लिए जाने दी। राजस्थान में हमारी सरकार थी, डीग क्षेत्र के अंदर एक साधु ने आत्महत्या की थी और अरावली बचाने के नाम पे की थी, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े उस पर नारे लगाए थे, सारी चीजें करी। हमने उस क्षेत्र को हमने उसके क्षेत्र को सर्कुलर जाली करके हमने उसको अरावली घोषित कर दिया, और वहां की जितनी माइंस थी उनको बंद कर दिया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उन अरावली के क्षेत्रों को दोबारा से हटाना चाहती है। ये कहीं ना कहीं अपने उद्योगपतियों के लिए कोई ना कोई फायदा पहुंचाना चाहती है। अभी मैं करौली की बात करूंगा। करौली के अंदर जो पहाड़ियां हैं, जो हमारी संस्कृति है, वहां पर टाइगर रिजर्व 2 कर दिया, कुछ हमारा ढूंगरी बांध के अंदर क्षेत्र कर दिया। अब मेरे को कोई नई सूचना मिली है कि करौली के अंदर आयरन निकलता है, और आयरन की यहाँ माइंस हैं। तो वहां पर जो सोचने को आ रहा है, गांव को लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि आप यहां से गांव में खाली करिए। तो चाहते क्या है? ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनके जो मित्र हैं, उद्योगपति हैं, ये सारा देश उनको हवाला करना चाहते हैं। कल न्यूक्लियर एनर्जी वाली जो डिबेट हुई थी, उसके अंदर कभी अब ये होती है, परमाणु जो क्षेत्र है ये हमारी बिल्कुल आम जनता को और देश को सिक्योर करता है। इसकी हमारी जो गोपनीयता है वो कभी भंग नहीं होनी चाहिए, उसको आप प्राइवेट में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को अपने उद्योगपति मित्रों के लिए हवाला समर्पित करना चाहते हैं। न्यूट्रिशन बात के लिए शुक्रिया। रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18, दिल्ली।